कोई अकेला ही सारा जग जीत लेता है और कोई गठबंधन में भी एक दूसरे से खींचातानी हो जाती है। देखिए हम ही से सरकार है, सरकार से हम नहीं। हमनी खाती केहू नहीं खे नेता। कहीं ना कहीं बिहार के निर्लज सरकार पता करे रहुए पता भूख लागल बा खा तो रुके तो खा ले। बल्ला मारा साहब तनी हो कहाँ से आओ तनी? बहुत दूर साहब तनी कितना दूर से? सीवान से आगे साहब तनी आ केकरा के वोट दिया? केकरा के दिया वोट? अच्छा दे मैं वोट रहो कौन केकरा के वोट दिया? तो कुछ नहीं मिलते नहीं खाता काती कुछ नहीं के मिला? काहे नहीं के मिला? कथी कथी चाहिए? नहीं खा मिल कुछ का चाहिए? का चाहिए? हां कौन सी पर? होए ले हो जा आरोग्य बताई ना होए ले हो आरोग्य तो नहीं बता दी। मैं तो नहीं बता दी। मैं बता दी तो नहीं। हम नहीं बदलाए गोपालगंज में जो है उपचुनाव हो रहा है विधायक का, और यहाँ पे जो हमारे वर्तमान विधायक थे वो स्वर्ग सिधार चुके हैं। एक जो है 17 साल का विकास और दूसरा जो है यहाँ पे महागठबंधन की तरफ से यहाँ पे गुप्ता जी हैं। देखना यह है कि यहाँ की जो पब्लिक का आखिर क्या विचार है नेताओं के प्रति और कौन आ रहा है तो बात की बात है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जिस जगह पे मैं हूँ यह बाबू बिशुनपुर का यह एक महादलित का बस्ती है, और ये महादलित का बस्ती है, और ये सारे लोग जो हैं भूमिहीन लोग हैं। इनके पास भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है, और यह बांध किनारे बसे हुए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी सवाल यह बन रही है कि नेताजी कौन चुनाव में आया, कौन हारा, कौन जीता, अलग की बात है। लेकिन हमारे देश में, हमारे बिहार में कुछ दलित और महान दलित के नेता पाए जाते हैं। उनका काम होता है सिर्फ दलितों महादलितों का विकास करना। अगर नेताजी, विधायक जी, मुखिया जी अगर विकास नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उन महादलित का नेताजी लोग का भी तो दायित्व बनता है इन लोग का उद्धार करवा देने का, कल्याण करवा देने का। सही बात है कि नहीं चाची? रामपुर टेंगराही पंचायत। हाँ अच्छा, तो ये महादलित बस्ती है? हाँ मुसहर। तो महादलित के नेता यहाँ कोई नहीं खे? ना हमनी खाती केहू नहीं खे नेता। रउआ खातिर कोई नहीं खे? केहू नहीं खे। जमीन वमीन बार लोगन का? ना हमनी के जमीन रही था बान्हा पर रहती से 15-16 साल से। तो केकरा के वोट दिया? वोट वोट हमनी केहू के ना दम से। हमनी खाती जब केहू नहीं खे तो केहू खाती हमनी नहीं खीस। किसी आगल बनी? हाँ हमनी खाती जब केहू नेता, मुखिया, सरपंच, चाहे विधायक, चाहे केहू हमनी खाती केहू नहीं खे तो हमनियो केहू खाती नहीं खीस। हमनी खातिर हमनी का जगह जमीन घर दुआर बनवा देम, लो राशन काट देम, हमने केकरा के ना बुझम से। सबे आप अपनी के बात हमनी के का बुझे तहीं से केकरा के हमार बा के नहीं खे। हमनी का जानी से हमनी के बुझम लो तब न हमनियो बुझम से। आय जब हमने खोइला भी नहीं से ना राशन काटना राशन मिलता आ ना जगह जमीन ना घर दुआर रोल देखत बोले बही लो पलानी। आय हमनी का नतीजा इजा होता। आय का नाम है? हमार नाम हो ज्ञानती। कौन सा पंचायत बतानी हो? रामपुर टेंगराई पंचायत कहीं में बानी लोगन 9 नंबर वार्ड में। हाँ अच्छा, एक चीज बताई रहुआ हमरा के कि कभी रहुआ लोगन अपना घर दुआर खातिर अपना क्षेत्रीय नेताजी लोगन के सवाल कोई नहीं लोग से पूछा नहीं बात? बाप बहुत बहुत बात पूछेला बानी सा, बहुत बहुत बात इति आस लगा के गइल बानी लोग। लेकिन अब आस टूट गल बा। तो कहीं ना कहीं से इन लोगों का आशा जो है टूट चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि यह देखिए यह उपचुनाव का जो है गोपालगंज का सदर विधानसभा का पब्लिक ओपिनियन है। लेकिन इसमें एक सवाल यह उठ रहा है कि ये दलित लोग हैं और आखिर वो दलित का नेता कहाँ हैं? दलित के लिए जो काम करते हैं, जो रात दिन दलित के लिए एक कर देने की बात करते हैं, दलित के लिए अपना खून पसीना बहाने काम करते हैं, कहीं ना कहीं से उनका भी दायित्व बनता है। इससे साफ होता है कि बिहार में न कोई दलित का नेता है, न कोई गरीब का नेता है, न कोई आम आदमी का नेता है। यहाँ पे नेता सिर्फ अपने पार्टी के लिए काम करती है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो। हालांकि यहाँ पे उपचुनाव है और उपचुनाव के मद्देनज़र यहाँ पे बीजेपी एक तरह से बहुत बड़ी समीकरण बना रखी है। बीजेपी अपने पूरे नेताओं को यहाँ पे उतार रखी है। तो वहीं पे कहीं ना कहीं जो है हमारे जो महागठबंधन जो है अपनी सफाई देने से बाज नहीं आ रही है। लेकिन बिहार की धरातल की ग्राउंड की सच्चाई
यही होती है जो आपके सामने दिख रहा है, ये झोपड़पट्टी है। और कहीं ना कहीं से ये लोग भूमिहीन लोग हैं, इनको भूमि की ज़रूरत है, इनको घर की ज़रूरत है, लेकिन इनके समस्याओं को कोई नहीं देखेगा। कहीं ना कहीं से यह सवाल है, और सवाल बिहार के सिस्टम से है, और ख़ास करके दलित के नेताओं से है, जो दलित महादलित का नाम लेकर जो है और अपने आप को जो दलित का नेता बताते हैं, महादलित का नेता बनाते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी सवाल है। और कहीं ना कहीं से यह वही दलित और महादलित हैं जो दलित और महादलित का चर्चा करके जो है नेताजी लोग बड़का बड़का डींग हाँकता है, लेकिन सच्चाई यही होता है कि दलित और महादलित का बस्ती इसी तरह से बांध पे बसता है, लेकिन इनके लिए कोई ध्यान देने वाला नहीं है। चुनाव के समय में आकर जो है इनको प्रलोभन देता है, तरह तरह की वादे करते हैं, मुआयने करते हैं, लेकिन सच्चाई यही होती है कि चुनाव बीत जाने के बाद जो है नेताजी नेताजी हो जाते हैं और महादलित महादलित ही रहते हैं, और फिर अपना बांध पे ही कहीं ना कहीं से गुजर बसर करते हैं। यह गोपालगंज का उपचुनाव के द्वारा पब्लिक ओपिनियन के दौरान मुझे एक दृश्य दिखा और एक झुग्गी दिखा, तो मुझे लगा कि इस झुग्गी और झोपड़ी को दिखाकर कहीं ना कहीं से बिहार के सरकार की आंखों में इस प्रकाश डालना चाहिए, और कहीं ना कहीं बिहार के निर्लज सरकार को दिखाना चाहिए कि बिहार में आज भी झोपड़पट्टी में लोग गुजर बसर करने के लिए बेबस हैं, और बिहार में नेता हैं, महादलित के नेता हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी बिहार का गरीब लोग के लिए जो है कोई नहीं है। यह सवाल सिर्फ बिहार के सिस्टम से है, बाकी पब्लिक ओपिनियन है। अब कौन जीत रहा है चुनाव, कौन हार रहा है चुनाव, मुद्दा वह नहीं है। मुद्दा यह है कि सच्चाई जो धरातल पे है उसको दिखाना है, और सच क्या है और सच से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जहां एक तरफ यहाँ पे बीजेपी जो है अपनी इतनी बड़ी समीकरण बना रखी है, पूरे बिहार के बीजेपी के नेताओं मंत्रियों को यहाँ पे गोपालगंज के उपचुनाव में उतार दिया गया है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो है हमारी महागठबंधन भी जो है अपने चुनावी मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत करने से बाज नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका भैया? मनीष कुमार गुप्ता। अच्छा मनीष भाई, क्या उम्मीद है अब की बार क्या चुनाव में जो क्या आप लोग का राय विचार है, किसको चुन रहे हैं? हम किसको चुनेंगे बताएं, जो सरकार अच्छा काम करेगा उसको ही चुनेंगे ना। आपकी नज़र में कौन सरकार अच्छा काम कर सकती है? सब करेगा, जीतने के बाद कोई काम नहीं आता है, मालूम बात कोई काम नहीं है। काम नहीं कोई नहीं बोलता है या करेगा नहीं। हम लोग हैं यहाँ 10-12 वर्ष हो गया, घर कटा हुआ है, धर्मपुर गाँव में हम लोग हैं, हमारे गांव का सब मुसहर पार्टी है, सब यही सब आकर यहाँ गरीब जब वोट आता है, कोई नेता आता है तो कहते हैं यहाँ बसाएंगे वहाँ बसाएंगे, यहाँ जमीन देखो वहाँ कोई नहीं देता है। भैया बात यही है। हाँ, कोई मतलब जीतने के बाद कोई काम ही नहीं है, कोई नहीं काम करता है। तो अभी क्या आप लोग का वोट लेकर चला जाता है, वोट ले लेता है, चला जाता है अपने अपने घर पर। और बात है जीत के ओकरा बाद कोई कम गरीब के देखे वाला सुनने वाला नहीं किसी से उम्मीद नहीं है? नहीं। अब आरजेडी जीतेगा तो उसका क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अच्छा, आरजेडी से उम्मीद है? हाँ आरजेडी की उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ आरजेडी के। तो आरजेडी को बीजेपी कह रही है कि महाजंगल राज आ जाएगा, आरजेडी आएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस समस्या में गए, उस समय बड़ा नहीं है। फिर से बोलिए। कोई सरकार किसके लिए नहीं है, मजदूर को कौन देखने वाला है कोई देखने वाला? कोई नहीं है देखने वाला है। सिर्फ मेरा कहना यही है कि जब गरज पड़ता है तो आता है लोग पाँव पकड़ लेता है, जिसको पाँव नहीं पकड़ना चाहिए उसका पाँव पकड़ लेता है, और उसके बाद कुछ नहीं है। गरीबी से कोई अमीर बनता है, जानते हैं कि नहीं? तो इस पे आप लोग नोटा दबाइएगा आपकी दबाने के लिए, वो हमारे मन का इरादा वो बात नहीं है। हम जहाँ जो अच्छा काम किया है या जो नहीं किया है उसी को हम देखेंगे। और यहाँ पे एक महिला है, क्या नाम है आपका? रिंकी देवी। क्या किसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव में? देखिए जो हमारे लिए अच्छा होगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। जो हमको मतलब यहाँ पे जैसे घर या आवास देंगे उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। हम लोग इतना दिन में जो भी है सो भूमिहीन है। हमारा घर पहले धर्मपुर था। अच्छा, आपके पास भी घर नहीं है? नहीं, हम लोग बनिया हैं, बनिया हमारा कास्ट है। पहले हम लोग का यहाँ से मतलब जितना ये शुरू हो रहा सब धर्मपुर के थे। कटाव पर जब कटाव हुआ हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ आए रामपुर टेंगराही पंचायत गांव धर्मपुर, ठीक वहाँ से कटा हुआ हम लोग यहाँ पे आए, अपना जीविका चला रहे हैं, जैसे तैसे अपना परिस्थिति कर रहे हैं। पर आज तक जो भी आए हैं वो यही संतावना दिए हैं कि हमको आप वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम आपको घर दिलाएंगे, इंदिरा आवास दिलाएंगे, आपको लेटरिन ये करेंगे। हम लोग चलिए भाई जो जीतेगा वही करेंगे। पर आज तक देखिए इतना बरस में आज हुआ गाँव कटे हम लोग का 12-15-14 बरस हो गया, पर जैसा हम लोग है वैसे ही है।
तो आप अभी ये बताइए, चुनाव में आप लोग किसको देखना चाह रहे हैं? किसका नया विधायक जी जो आएंगे? अभी दो पार्टी है, एक महागठबंधन है और एक बीजेपी। एक 17 साल का विकास है और एक जो है महागठबंधन में गुप्ता जी हैं। तो आप लोग किसको चाह रहे हैं? जो अच्छा करेंगे हम उन्हीं को करेंगे। गठबंधन हो, कोई अकेला ही सारा जग जीत लेता है और कोई गठबंधन में भी एक दूसरे से खींचातानी हो जाता है। तो अकेला जो मंजिल पार कर ले वही अच्छा होता है। तो जो हमारा अच्छा करेगा वही हम उनको सपोर्ट करेंगे। अब इनका इशारा भी आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनका इशारा जो है कहीं और जा रहा है। बाकी विकास पे आपका क्या फोकस है, क्या कहना चाह रहे हैं? विकास तो अभी तक अरे हुआ है, जैसे देखिए कछुआ जैसे धीरे धीरे रेंग रही है। कुछ जब नीतीश सरकार जब उठे तो कुछ तो विकास हुआ ना। उसी तरह अगर अच्छे और भी कोई अच्छा होता और धीरे ही पर अच्छा करते ना, तो हम जानते हैं। पर करते करते कुछ अटक जा रहे हैं। अरे अटक, जब विकास करें तो विकास का सीढ़ी बढ़ते जाइए, अटकिए मत। अटकिएगा तो आप भी पीछे हो जाएंगे। तो वही हो जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग को कुछ विकास आपको दिखाई दे रहा है, आप अपने नज़रिए से देखिए, आप कुछ विकास दिखाई दे रहा है? नहीं, हमको नहीं दे रहा। फिर तब इसमें हम क्या बोलें? आप खुद समझदार हैं, आप ही देखिए कि कहाँ आपको विकास दिखाई दे रहा है। रोड बनने से नहीं ना हो जाएगा जी। जब हम ही ठीक नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे जब ठीक नहीं रहेंगे, ये गरीब बच्चे इनको आज तक कहीं शिक्षा नहीं मिली। आप देख रहे हैं ना, अगर अच्छा घर होता, अच्छी शिक्षा होता, यहाँ स्कूल होते, तो ज़रूर ये बच्चे अपने अपने स्कूल में भी होते। यूँ बांध पे घूमते नज़र नहीं आते। और यहाँ देखिए कितना गंदगी पहले है, ये पहले देख लीजिए। हाँ, दलित अपने नेता से लड़े, उनसे बोले कि हम लोग आप लोग को जिता रहे हैं, तो आप लोग हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोग भी नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हम लोग इसमें क्या बोलने जाए? हम भी अब बोल रहे हैं तो हम लोग का उल्टा ही कुछ। इन लोगों को, चाहे आप लोग को, अभी तक आप लोग भूमिहीन हैं और आप लोग को अभी तक कहीं भी सरकारी ज़मीन अधिग्रहण कराकर आप लोग को घर का लाभ नहीं दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? इस पे यही कहना है कि हम लोग को कहीं ज़मीन दे दें रोड पे। ये तो हम अपना जीविका चला रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हम बनिया तो अपना बिजनेस लेके अब टाउन में नहीं ना जाए। टाउन में अपना बिजनेस करने में कुछ कीमत लगता है। देखिए हम ही से सरकार है, सरकार से हमने, तो सरकार आगे देख रहे, पीछे अपना काम कर रही है, फिर पीछे जाए अब गरीब भाड़ में जाए। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। चुनाव के समय आता है लोग, चुनाव के समय आते हैं सब हमसे इस तरह। अब बताइए, आते हैं तो प्रणाम। अब वो जीत गए, अब हम, मेरा हक है कि हम उनके घर में जाकर प्रणाम करके उनको कहे कि सर ये मेरा काम करवाइए ना। ये तो गलत काम है। जब आप जीते तो आप कहिए कि हाँ बेटा अब बताओ, या बहू आप तो हमको जिताई है, अब आए और कहे कि हाँ बेटा अब तुमको दुख नहीं ना है, क्या चीज़ है, कोई तकलीफ नहीं ना, बताओ। तब हम उनसे कहेंगे कि चाचा जी या सर नल नहीं है, लाइट नहीं है, ये कर दीजिए। तभी तो जो राजा होगा वही प्रजा से पूछने आएगा। प्रजा अपना दुख लेकर नहीं जा सकती है, जाएंगी तो उनको दुत्कार के भगा देंगे। ये दुर्भाग्य बिहार का है और बिहार सरकार को इस पे फोकस करने की ज़रूरत है और ख़ास करके उन दलित महादलित के नेताओं को फोकस करने की ज़रूरत है कि आज जिस बिहार को विकास के नाम से जाना जाता है, जिस बिहार के मुख्यमंत्री को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, उसी बिहार का मैं चेहरा आपको दिखा रहा हूँ। यह झोपड़पट्टी भी उसी बिहार में है और ये झोपड़पट्टी वो लोगों का है जो भूमिहीन हैं, जिनके पास घर बनाने तक का भी भूमि नहीं है, वैसे लोगों का ये झोपड़पट्टी है। और यहाँ पे देख रहे हैं इनके छोटे छोटे बच्चे किस तरह से लावारिस की तरह रोड पे घूम रहे हैं और अभी तक इनको आवास योजना का लाभ मिलना तो दूर की बात है। जब तक इनको भूमि अधिग्रहण करके सरकार भूमि नहीं देगी तब तक आवास की तो दूर की बात है, ये सही से अपना रहन सहन भी नहीं कर पाएंगे। इसे लानत है ऐसे ऐसे सरकार और ऐसे ऐसे सिस्टम पे। क्या नाम है? अरे पढ़ता नहीं है तू? नहीं पढ़ता है? काहे नहीं पढ़ता है? आंगनबाड़ी सेंटर है यहाँ पे? हाँ, आंगनबाड़ी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम लोग को जमीन कट गया है ना, वहाँ पर है कि इन लोगों का ज़मीन कट गया है और ये लोग आकर रोड के किनारे बसे हुए हैं। और सवाल है कि ये 300 रुपया कमाने वाले लोग आखिर 30,000 रुपया घूस कहाँ से देगा जो इनको सरकार भूमि अधिग्रहण करके देगी और फिर 30,000 ऊपर से दिया जाएगा, तब इनको जो है आवास योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। दोनों काम कराने के लिए इनको 60,000 रुपया जब घूस नहीं होगा तब तक इनके काम नहीं होगा। अगर वही किसी संपन्न आदमी को आज के डेट में आवास योजना का लाभ चाहिए तो मुश्किल से 1 हफ्ते का काम है, 1 हफ्ते में सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को जब आवास योजना की ज़रूरत होगी तो फिर ये लोग को आवास नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि इनके पास 30,000 रुपया नहीं होता है। यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे जिला अधिकारी महोदय ध्यान से देखें इस तस्वीर को। ये तस्वीर आपके बिहार के विकास के दशा और दुर्दशा को दर्शा रही है। आपके विकास के कार्यों पे जो है कालिख पोतने का काम कर रही है झोपड़पट्टी।
जरूरत इनको आवास योजना का है, जरूरत इनको राशन का है। राशन मिलेला, राशन मिलेला, जरूरत राशन का इन लोगों को है, जरूरत आवास योजना का इन लोगों को है, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। संपन्न आदमी को मिलता है। बहुत लोग बोलता है कि मोदी जी राशन देते हैं, नीतीश कुमार राशन देते हैं, लेकिन इनको कौन राशन देता है, यह सवाल मोदी जी से भी और नीतीश जी से भी है।